नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। तो जिन भी लोगों का अभी तक कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ है लेकिन मार्क्स अच्छे हैं, आपने काउंसलिंग में कुछ गड़बड़ कर दिया था, तो आपके पास एक लास्ट चांस बचता है। IRI के जितने भी हब हैं उनका वैकेंट सीट का उन्होंने आज रिलीज़ कर दिया है। तो IRI के जितने भी हब हैं उनका अलग से काउंसलिंग होगा। इस वीडियो में अपन बात करेंगे कैसे आपको काउंसलिंग करवाना है, कितना चार्ज रहने वाला है, कैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे और कितनी सीट आपकी वैकेंट बची हुई है, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। अगर आप भी कहीं एडमिशन लेना चाहते हो, अभी तक आपका एडमिशन नहीं हुआ है, और अगर आपका एडमिशन कहीं हो गया है तो अपने उस दोस्त को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना जिसका अभी तक कहीं भी एडमिशन नहीं हुआ है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको IRI की जो साइट है उस पर आ जाना है। आप IRI डालोगे तो फर्स्ट साइट जो आपको खुलेगा, मेरे सामने ये खुला हुआ है, इस तरह से आपके पास खुल जाएगा। जैसे ही आप नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पर एक देखो, यहाँ पे दिया हुआ है UG वैकेंट सीट नोटिफिकेशन ऑफ IRI एंड इट्स हब। तो आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास में कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाएंगे, कुछ PDFs आ जाएंगे। अभी मैं आपको यहाँ पर इसको खोल के बताता हूँ। जैसे ही मैंने खोला, मेरे सामने ऐसा इंटरफेस नज़र आ रहा है। सब कुछ मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, है ना। सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पर दिया हुआ है वैकेंट सीट नोटिफिकेशन ऑफ IRI एंड इट्स हब। तो आप इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको जितनी भी वैकेंट सीट बची हुई है उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं भी आपको बता देता हूँ और उसके बाद में अपन देखेंगे कि आपको अप्लाई किस तरह से करना है, कितना इसमें चार्ज लगने वाला है। और सबसे बड़ी बात ये आती है कि इस पर अप्लाई कौन कौन कर सकता है। तो जिन भी लोगों को IRI का कोई हब मिला हुआ है उनको छोड़ करके जितने भी आपको, चाहे ICR में कोई कॉलेज मिला हो या आपने किसी डायरेक्ट कैसे भी कहीं भी आप पढ़ रहे हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं BSc एग्रीकल्चर की बात करूंगा। बाकी के कोर्स है जो आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर के या पोज करके भी आप देख सकते हो। IRI न्यू दिल्ली में आपकी BSc एग्रीकल्चर की 3 सीट बची हुई है ना। उसके बाद में आपका आ जाता है असम में आपका 1 सीट है, और झारखंड में आपका 1 सीट है, कटक उड़ीसा में 1 सीट है, कोलकाता में 2 सीट है, और शिलोंग में आपका 2 सीट है, पटना में आपका 1 सीट है। ठीक है, आगे और अपन बात कर लेते हैं। करनाल में आपका 1 सीट है, लखनऊ में भी आपका 1 सीट है, रायपुर में 1 सीट है, और आपका हैदराबाद में 1 सीट है। तो इस तरह से लगभग आपका 20+ सीट BSc एग्रीकल्चर के लिए बचा हुआ है। टोटल 29, बाकी के कोर्सों को मिला करके 29 सीट यहाँ पे दिया हुआ है। अब बात करें कितना फ़ीस लगने वाला है, क्या एप्लीकेशन फॉर्म की डेट है। तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं 21 से, मतलब आज से, और 25 तक चलेंगे। और आप ये कहाँ पे जा कर के भर सकते हो, आपको जो ये साइट मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, आप इस साइट पे जा कर के अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे फॉर्म फिल करना है तो उसका तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फ़ीस कितनी लग रही है। तो 400 रुपये आपकी यहाँ पर फ़ीस लग रही है। और उसके अलावा एक डाउट ये रहता है कि क्या हम IRI के ऐसे हब में एडमिशन लेंगे तो क्या हमें ICR की स्कॉलरशिप मिलेगी। तो ऐसा बिल्कुल यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं है। और ICR के नोटिफिकेशन में भी स्पेशल ये दिया हुआ था कि ICR काउंसलिंग होने के बाद में वो सीट उस यूनिवर्सिटी, उस कॉलेज की है। लेकिन IRI ICR की बॉडी है। तो पिछली बार जिन लोगों को इस काउंसलिंग से कॉलेज मिले थी कुछ हब्स में, उनको स्कॉलरशिप मिल रही है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे गारंटी नहीं दे सकता कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर आपका IRI में कहीं एडमिशन होता है तो फ़ीस बिल्कुल ना के बराबर है और आपको उसमें एडमिशन ज़रूर लेना चाहिए। फ़ीस आपकी यहाँ पर 400 रुपये लगने वाली है। अब वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि आपका इस साइट पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा, लेकिन अपन जान लेते क्योंकि इन्होंने सब कुछ क्लियर किया है। ऐसे मेरे बताने से या कुछ देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। सब कुछ इन्होंने क्लियर किया हुआ है किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है। तो जैसे ही आप बैक आओगे तो यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर पर इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, फिलिंग अप वैकेंट सीट फॉर UG प्रोग्राम। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने सारे स्टेप्स आ जाएंगे जो आपको फॉलो करने हैं एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते टाइम। अभी मैं आपको ये खोल के दिखा रहा हूँ, थोड़ा वेट कर लीजिए, है ना। तो ये आपके सारे स्टेप्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आप इनको फॉलो करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म खुद से भर सकते हो, है ना। खुद से भर सकते हो, किसी कंप्यूटर कैफ़े पे जाने की कहीं भी कोई ज़रूरत नहीं है। और सारा यहाँ पर दिया हुआ है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड होंगे।
और कैसे आपको अपलोड करने हैं, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आपको ये दोनों PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल पर ये अभी डाल दूंगा, तो आप वहाँ से जा करके ये PDF खुद से देख सकते हो। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।